वन सोल्यूशन फॉर्मूला में आज हम बात करने जा रहे हैं कि लोग नजरअंदाज क्यों होते हैं, इग्नोरेंस का सामना क्यों करना पड़ता है लोगों को। लैक ऑफ अटेंशन क्या है, किस तरह से क्रिएट होती है और किस तरह से इसको काउंटर किया जा सकता है। जो नजरअंदाज हो रहा है उसमें उसकी क्या गलतियां होती हैं और जो कर रहे हैं वो किस तरह का बिहेव कर रहे होते हैं और इसका हल क्या है। आजकल लोगों के पास अपने लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। दूसरे लोग जिनसे वो मोहब्बत करते हैं या प्यार करते हैं, उनका ख्याल करते हैं, उनके लिए भी कुछ ऐसा गेस्चर जाता है कि दूसरे इंसान को ये फील हो रहा होता है कि मैं नज़रअंदाज हो गया, मेरे साथ ज्यादती हो रही है और मुझ पे लोग तवज्जो नहीं दे रहे। आज मैं आपकी एक ऐसी तरफ तवज्जो दिलाने वाली हूँ जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। हम उसको हर वक्त इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये किस तरह से किसी को इग्नोर करने का बाइस बन रहा है। और 60% हमारे माशरे में जो लोग इस चीज़ का शिकार हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक यही वजह है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और वो है टेक्नोलॉजी डिस्ट्रैक्शन। थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये किस तरह से इम्पैक्ट डाल रही है। नंबर वन, जब आपको कोई मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है, कोई मैसेज आ रहा है, कोई आपके साथ कांटेक्ट किए हुए है, मुसलसल किसी चीज़ पे डिस्कशन चल रही है, तो जब आपके पास जो फिजिकल अपीयरेंस के साथ इंसान बैठा होगा उस पर आप उस तरह से तवज्जो नहीं दे पा रहे, जबकि आप उससे मोहब्बत भी करते हैं, आप उसकी केयर भी करते हैं, रिलेशनशिप भी आपका बहुत गहरा है, लेकिन जब आप थोड़ी थोड़ी देर बाद मोबाइल उठाते हैं तो उसके लिए इसी तरह का गेस्चर जाता है कि आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के आने के बाद पहली बात तो ये कि फेस टू फेस इंटरेक्शन बहुत कम रह गया है। जो इग्नोर हो रहा है, हम स्पेसिफिकली पर्सन ए की बात कर लेते हैं, मैं नाम रख देती हूँ उसका ताकि आपको ईजी रहे। दूसरी बड़ी चीज़ ये कि जब आप फेस टू फेस नहीं मिलते तो आप उस तरह से किसी के दुख में शरीक नहीं हो सकते, किसी को ढारस नहीं दे सकते और किसी के साथ हमदर्दी नहीं कर सकते, जो कि फेस टू फेस बैठ कर आती है, क्योंकि उसमें आपकी एक फिजिकल इन्वॉल्वमेंट भी होती है। कोई आपने कंधे पे हाथ रख दिया, किसी को ऐसे सर पे प्यार दे दिया, किसी का हाथ पकड़ लिया, जब भी कोई इंसान तकलीफ में होता है तो फोन पर ये सारी चीजें एलिमिनेट होती जा रही हैं। ओवरऑल अगर कहूँ तो आपकी जो सोशल स्किल्स हैं वो सारी की सारी जंग लगता जा रहा है उन्हें। उसमें आपकी कम्युनिकेशन भी आ जाती है, आपकी ये हमदर्दी और ये वाला सेगमेंट भी आ जाता है, किसी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना भी आता है, एलेबरेट करना, ये सब चीज़ें आती हैं। एक कॉग्निटिव इफेक्ट भी आपका है मोबाइल के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से, और भी जितनी भी डिवाइसेस हैं या गैजेट्स हैं जिनको स्क्रीन गैजेट्स कह लें, जो कि आपका फेस टू फेस इंटरेक्शन जो है वो रोकते हैं, उनका इम्पैक्ट खुद पे क्या डल रहा है। पहले नुकसान हम देख लेते हैं, फिर उसके बाद उस पर बात करना ईजी हो जाएगा। मेमोरी पे ये इफेक्ट डालता है, आपकी फोकस करने की एबिलिटी को डिक्रीज करता है। जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप किसी से बात कर रहे हैं लेकिन एकदम से डिस्ट्रैक्शन आई तो आपका फोकस हट गया, तो ये आप सबकॉन्शियस में मैसेज दे रहे हैं। डीप थिंकिंग पे इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, आप कॉन्सेंट्रेशन से किसी चीज पे सोच नहीं सकते, या किसी चीज के बारे में अगर पढ़ रहे हैं और उसके कुछ पॉइंट्स आपने निकालने हैं तो आप अपने माइंड को बार बार ये डिवाइसेस यूज करके आदत डाल रहे हैं डिस्ट्रैक्शन की। क्रिटिकली अगर किसी चीज़ का एनालाइज करना चाहते हैं आप और कुछ कंक्लूजन निकालना चाहते हैं तो वो भी आजकल इन सारे गैजेट्स की वजह से नहीं हो पा रहा। कंक्लूजन ये है कि ये जो आपके दिमाग की सलाहियतें होती हैं उनको पस पुश डाल देता है। गो के ये खुद से आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन आपकी जो मशीनरी है वो जंग आलूद होती जा रही है। और रिजल्ट में जो इम्पैक्ट आपके ऊपर आता है, आपका स्ट्रेस बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ती है और आपकी फीलिंग्स के ऊपर ये इफेक्ट डाल रहा है। जैसे कि मैंने सारा बताया कि किस तरह से डाल रहा है। फौरन से इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। पहला स्टेप है सेट बाउंड्रीज, क्योंकि आपको आदत डल चुकी है और इस आदत को खत्म करने के लिए पर्सन ए को ही कुछ मेहनत करनी होगी, आपके साथ बैठ के बात करनी होगी और उसके बाद दूसरे इंसान को एग्री करना होगा कि किस तरह से इन बाउंड्रीज को सेट किया जाए। बाउंड्री सेट करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आप कहीं नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं जहाँ पे सिग्नल नहीं आ रहा है, और वहां पे आप मोबाइल बिल्कुल बंद कर दें। कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं ये नहीं देखना, उसे बिल्कुल बंद कर देना है और उसके बाद अपने आप को एक मौका देना है कि इसके बगैर किस तरह से रहा जा सकता है। वापस आने के बाद जब थोड़ी सी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया आपने, तो आपने ऑफलाइन टाइम और ऑनलाइन टाइम को थोड़ा सा अपने लिए सेट करना शुरू करना है, और उसके लिए भी जो पर्सन ए है वो आपको मोटिवेट करता रहे। ये सारा कुछ करने के लिए पर्सन ए को वो जो गहराइयों में पाताल में चला गया है ये इग्नोर होने की वजह से, पहले बाहर आना होगा और उसके बाद एक दूसरे की हेल्प करनी होगी। दूसरे इंसान को भी आपको उस लाइन पर लेकर आना होगा। खुद को मोटिवेट रखने के लिए एक फॉर्मूला आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि सेल्फ केयर, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ लव, इन सारी चीज़ों को आपने पढ़ना है या जैसे भी आप इनके मुतल्लिक
इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये टेक्नोलॉजी के जितने भी गैजेट्स हैं, वो आपकी पर्सनैलिटी से बाहर के हैं। तो फोकस अपने ऊपर रखने के लिए इन चीज़ों को पढ़ेंगे, जानेंगे, तो रिज़ल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। डिजिटल डिटॉक्स इज़ द लास्ट स्टेप। इसमें आपने, जो मैंने आपको पहले बताया कि आपने स्क्रीन का जो टाइम है, उसको किस तरह से डिटॉक्स करना है, किस तरह से आपने टाइम सेट करना है, वो आपको रूटीन खुद से बनानी होगी। क्योंकि कौन कितना मोबाइल पे टाइम लगाता है, टीवी स्क्रीन पे लगाता है, कंप्यूटर, लैपटॉप, ईच एंड एवरीथिंग इसमें काउंट होती है। तो आपने किस-किस तरह से उसे कट डाउन करना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर इंसान अपनी रूटीन को देखे और उसको सेट कर ले, और उस सेटिंग के स्केड्यूल को पर्सन ए के साथ भी शेयर करे, ताकि वो भी आपको याद दहानी कराता रहे।